हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू। चलिए एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत और अशांत। देखिए दोस्तों, हमारे जो भारतीय भवन का सिलेबस चल रहा है उसी सिलेबस का मैं कंटिन्यू रखा हूं और उसी में आज का टॉपिक है हमारा शांत और अशांत। इस चैप्टर का रियल नंबर का अंतिम चैप्टर है। एक के सी है, एक के डी शायद है, एक के डी है। हाँ, एक के डी का हम आज थ्योरी पढ़ेंगे और उसका एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं शांत और अशांत। दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे पहचानते हैं, या ऐसे कहें कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। देखिए, दशमलव प्रसार दो तरह से निकाला जाता है। दशमलव प्रसार निकालने के लिए दो तरीका बनाया गया है। एक तरीका है डायरेक्ट भाग देकर हम निकाल सकते हैं और दूसरा मेथड है सूत्र के द्वारा। इसका एक थ्योरम है, फार्मूला की तरह कह सकते हैं, हम उसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यही आपको समझना है कि यदि हम डायरेक्ट निकालें तो कैसे निकलेगा, भाग देकर निकाले तो कैसे पहचान में होगा कौन सा शांत है कौन सा अशांत, और यदि फार्मूला से निकाले तो कैसे पहचान होगा कि शांत है या अशांत। चलिए जानते हैं। पहला मेथड हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंश ए बटा बी, कोई अंश में हर से भाग दिया जाए, कोई अंश में हर से भाग दिया जाए तो यदि दशमलव के बाद, तो यदि दशमलव पूर्णतः, यदि हम ऐसे कहें कि 4 में 2 से भाग दिया जाए, 2 दूनी के 4, इसका हो गया मान। तो इसी तरह समझ में आ रहा है कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। इससे पता चल रहा है कि दशमलव में है ही नहीं, दशमलव में है ही नहीं। यदि इसे दशमलव में हम करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद अनावत बढ़ती चली जाए, मतलब कभी खत्म ना हो, दशमलव के बाद बढ़ती चली जाए। जैसे मान लीजिए 5/3 हम लिख लिए हैं और 5 में 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 2 हो गया। और 2 देखिए यहाँ 3 से विभाजित नहीं होगा 2, तो हम इसे क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 छक 18, 2 हो जाएगा 20, फिर 3 छक 18, फिर 2 20। ये बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। यानी कि इसका दशमलव पर 1.6 बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या सीमित हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित हो, मतलब बढ़ता जाए, खत्म ना हो कभी, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से दोहराता हूँ। यदि भाग देने के बाद यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, अंकों की संख्या सीमित हो, यानी ले लीजिए 5/2 हो जाएगा इसका दशमलव 2.5, दशमलव रूप हो जाएगा 2.5, यानी 2.5 के आगे ही नहीं जाएगा, 5 तक सीमित हो गया, लिमिट हो गया इसका। तो यह दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ठीक है, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनवरत बढ़ती चली जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। अब हम जानते हैं, देखिए ये आपको समझ में, ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। चलिए हम जानते हैं अब दूसरा मेथड फार्मूला के द्वारा, यानी सूत्र के द्वारा कैसे। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं कौन सा फार्मूला है। देखिए दूसरा है हमारा किसी भी भिन्न के हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी भिन्न का हर यानी नीचे वालों को हर बोलते हैं, कोई भी भिन्न का हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए समझ में आ रहा है। और इसके अलावा कोई अन्य रूप हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखिए, यहाँ पर हम कहें कि 2/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 इस रूप में है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। या मान लीजिए कैसे लिखते हैं हम 5/2, चलिए 5/2 ही ले लेते हैं। इसका दशमलव प्रसार हमें दशमलव के अनुसार शांत आया, लेकिन इस फार्मूला के अनुसार क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा हम करेंगे कि 5
5 को ऊपर छोड़ देंगे नीचे, 5/2 के पावर 1 हो सकता है ना। अब देखिए फार्मूला आता है कि हर 2 के पावर n इंटू एन, एम के मान कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर n और m का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी का अर्थ यह हुआ कि n के मान कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है और m के मान कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर n यानी कि n के मान यहाँ पर 1 है, 5/2 के पावर 1। लेकिन यहाँ पर 5 के पावर नहीं दिया गया है, 5 के पावर नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत कैसे हो सकता है? यदि इसे हम कहें कि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इस मेथड को गलत माना जाएगा? नहीं दोस्तों, देखिए जब भी कोई संख्या अकेली रहती है वहाँ पर कोई भी संख्या लाना है, देखिए यहाँ पर बताया कि n और m का मान कुछ भी हो सकता है। तब मैं आपको बता दूं कि कोई भी चर या अचर, कोई भी चर या अचर ले ले, चर या अचर दोनों के लिए, कोई भी चर या अचर दोनों के लिए यदि कोई संख्या की पावर 0 हम करेंगे तो उसका मान होता है 1। कोई भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान होता है 1, वह चर हो या अचर हो, इससे मतलब नहीं है। यदि उस संख्या का पावर हम 0 करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जब भी उसका पावर 0 होगा तो उसका मान होता है 1। याद कर लीजिएगा ये इसे। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5/2 के पावर 1 तो पहले से है और यहाँ पर गुणे के रूप में 5 के पावर 0 हम लिख सकते हैं। जब भी हम 5 के पावर 0 लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 और 1 से इसमें गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि हमारा मूल संख्या 2 का 2 ही रहेगा। और देखिए इस मेथड को फॉलो भी कर रहा है 2 के पावर 1, यानी एन एम के मान कुछ भी हो सकता है 2 के पावर 1, और 5 के पावर 0, एन एम का मान पूरी संख्या में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसी तरह हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन देखने में वो लगता नहीं है कि शांत है, लेकिन उसका शांत वैल्यू आ जाता है। कैसे? देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 में, चलिए 7 लेते हैं, 7 में 2 के पावर n, 7 के पावर 2 ले लिए, 7 के पावर 2 में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 हो गया। चलिए इसका दशमलव प्रसार हमें बताना है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 7। आप पूछिए कि कैसे? देखिए यहाँ पर दिया गया आपको कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 के पावर n भी है, 5 के पावर m भी है और 7 के पावर 1 भी है। तो कैसे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देखिए इसका दशमलव प्रसार इसलिए शांत होगा कि ऊपर अंश में यहाँ पर क्या है 7 के पावर 2, यानी 7 गुणे 7 49 होगा वो। ठीक है, और नीचे दिया गया है 7, इसे 7 से 1 7 चला जाएगा, यानी कि 7 में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा। यानी देखिए हमारे इस मेथड पे अप्लाई हो गया, ये हमारा दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। इसी तरह हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। यदि इस मेथड के रूप में ना हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल एक अशांत के लिए, जैसे मान लीजिए 5 में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 3 लिख दिए। देखिए ये इसका दशमलव प्रसार, इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा 3 के पावर 1 के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसी तरह हम दशमलव प्रसार शांत और अशांत का पहचान करेंगे। यदि एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि हर 2 के पावर n या इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रश्नवाली 1 का डी भर्तभवन का है, प्रश्नवाली 1 का डी के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलिए अब हम प्रश्नवाली 1 का डी देखते हैं। इसमें जो मेथड मैंने आपको बताया उसी मेथड पर कुछ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि 23 में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का दशमलव प्रसार क्या हो। देखिए इसका हर क्या है? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में इसका हर है, तो जो भी हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में रहता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है।
चलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। चलिए समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 147 बटा में 2 के पावर 5, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारा है इसमें 7 के पावर 5 का हम गुणा करेंगे तो 147 से विभाज्य नहीं होगा। अब करके देख लीजिएगा, 147 को विभाज्य नहीं कर पाएगा, यानी नीचे हमें 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा 7 के पावर बचा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। चलिए समझ में आ रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा है 4 बटा में 75 यानी 4 बटा में 75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका दशमलव प्रसार बताना है क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले 75 का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे मूलभूत प्रमेय के रूप में, तो हो जाएगा हमारा, देखिए केवल 75 का लिख रहा हूँ, 5 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 होगा। करके देख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंडन, 5 के पावर 2 5 गुणे 5 गुणे 3 होगा। ठीक है, 5 25 75 हो गया। और देखिए इसका हर 5 के पावर m और 3 के पावर n के रूप में, यानी 3 4 से भी 4 को विभाजित नहीं कर पा रहा है, यानी कि यह 2 के पावर n और 3 के पावर, देखिए यहाँ पर हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा 3 के पावर n के रूप में है। अतः इसका हर 3 4 को विभाजित नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए हो गया, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसे जो मैंने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक के आधार पर यदि आपको इसको बनाते हैं तो यह आपका जल्दी बन जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव उड़ाकर बटा में 3 जीरो रखकर 1000 और उसका बाद गुणनखंडन करके बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैंने आपको पहला मेथड में बताया कि दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या सीमित हो, सीमित मत, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कोई डॉट नहीं है, कोई डॉट नहीं लगाया गया है, इसका अर्थ यह होता है, देखिए दशमलव के, देखिए यहाँ पर कोई दशमलव के बाद अंकों के 5 के बाद कोई भी रिक्त स्थान या कोई भी पॉइंट वाला या कोई भी रेकरिंग नहीं दिया गया है। मतलब इससे निश्चित यह होता है कि यह यहीं तक सीमित है, इसलिए इसका क्यों रूप की पूछ रहा है कि हर क्या होगा जब इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो इसका हर हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो। चलिए समझ में आ रहा है। इस तरह आप इसे बनाइएगा तो n का मान 0 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 होगा, इस तरह होगा। ठीक है, चलिए आप देख लीजिएगा 2 के पावर 3, यहाँ पर n का मान 3 हो जाएगा और m का मान 0 आएगा। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह का है, 123.096 के p/q में क्यों कर। देखिए दशमलव के बाद 6 के बाद अंक सीमित है, इसके बाद अंक आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए इसका भी क्यों रूप क्या हो जाएगा, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m रूप का हो। इसलिए समझ में आ रहा है कि ये था हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिए। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद का क्वेश्चन हमने। चलिए आइए दोस्तों, देखिए हम इसे 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदले। यदि संभव हो तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदले। चलिए कैसे संभव हम पहचानेंगे, कैसे संभव है या नहीं है, तो मैंने आपको पहचानने का आसान पहचानने का तरीका बताया था। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा दशमलव के बाद, पहला क्वेश्चन है दशमलव के बाद अंक है 0 8 7 5। देखिए यहाँ पर सीमित है ना, यहाँ पर कोई रेकरिंग कोई डॉट नहीं है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, मतलब इसको इस रूप में बदलना संभव है। चलिए बदलते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। जब हम दशमलव को हटाएंगे तो एक पर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक पर कितना, 1 2 3 4, नीचे एक पर 4 0 हम बैठा देंगे, हो गया। यानी कि हमारा हो जाएगा 875 बटा में इस तरह का रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें नीचे वाले हर को हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उसे आधारभूत अंकगणित के आधारभूत मूलभूत प्रमेय के रूप में लिख लेंगे। चलिए हम निकाल लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंडन। 2 से 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 6 का 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 6 2 8 5 ले जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 5 25 और 5 25 5 कम 5 हो गया। देखिए ऐसा हम लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा 875 बटा में
2 देखिए यहाँ पर कितना है 2 4 है 2 के पावर 4, 5 कितना है 4 है 5 के पावर 4, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, यानी इसका p बाई 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m रूप हो जाएगा 875 बटा में 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए हम इसमें एक और क्वेश्चन लिखा हूँ 2 नंबर का, 2 का ये पहला था और 2 का एक 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हूँ। ठीक है, देखिए 2 का 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1.6666 और देखिए यहाँ पर डॉट लाइन लगाया गया है, डॉट लाइन दिया गया है, यानी कि 6 अनवरत अंक बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका ये देखिए पहले क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि यदि संभव हो तो देखिए इसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, अशांत होगा। अशांत का p बाई 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m रूप नहीं होता है, यानी कि यह संभव नहीं है। लिख दिया, देखिए यह p बटे में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में संभव नहीं है। ठीक है, और जो संभव हो उसको इस तरह बनाएंगे, जो संभव नहीं उसको लिख देंगे कि यह संभव नहीं है। चलिए दोस्तों समझ में आ रहा है। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने का या दूसरे मेथड से भी बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अगले क्लास में।